फ्रस्ट्रेटेड एंड डिमोटिवेटेड एंड यू डोंट ABCD वाला ज्ञान लग रहा होगा कि हाँ हमें पता। आई रेयरली टॉक टू 5 to 6 पीपल। स्कूल में तो मुझे वैसे भी अच्छे दोस्त नहीं मिले एंड आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट। इट्स नॉट नेसेसरी। सो कॉल्ड फ्रेंड्स, झगड़ा मत कर देना बट थोड़ी दूरी बना लो। बट आई मतलब मेरा बहुत जोरों से मन है कि फॉर आउटिंग नहीं हो योर बजट, बट यू आर लेटिंग योर इंटरेस्ट गो कि भाड़ में जाए। मैं तो जा ही हूँ, मेरे 9.55 CGPA आए हैं। देन यू जस्ट कैन नॉट फोर्स, यू जस्ट तुम्हें जॉब मिल जाए। एप्रिशिएशन तुम्हें खुद को नहीं पसंद होंगे यार ऐसे लोग। सो हेलो डियर जेन ज़ीज़, वेलकम टू आवर चैनल दिस साइड वेबवी। एंड इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो देन आई एम प्रीटी श्योर कि या तो आप अपने कॉलेज में जाने वाले हो या तो यू आर ऑलरेडी इन योर कॉलेज। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल बी हैविंग गूज़बम्प्स। जितनी मूवीज़ देखी है इतने की अच्छे फ्रेंड्स बनाएंगे, अच्छा सर्कल होगा हमारा, हम हैंग आउट करेंगे, मज़े करेंगे, मेमोरीज बनाएंगे, वीडियोस क्रिएट करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। एंड देखो यार, इन सब के साथ साथ आई हैव फ्यू ऑफ द मॉरल स्टोरीज, फ्यू ऑफ द important tips and few of the very important points which I want to highlight in this video so that ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा obvious है होना। एंड मैं बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी in my first year. Without wasting time, let's go with the point number 1, which is choose your friends wisely. हाँ, ABCD वाला ज्ञान लग रहा होगा कि हाँ हमें पता है कि अच्छे दोस्त चुनने हैं। तुम जो फर्स्ट ईयर में जो फ्रेंड्स बना रहे हो ना, मैं बताऊँ आई एम इन माई सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर में मैंने बहुत फ्रेंड्स बनाए थे भाई, बहुत। बट द थिंग इज सेकेंड ईयर में आते आते आई रेयरली टॉक टू 5 to 6 पीपल्स एंड दैट्स ओके। आई अंडरस्टूड दिस नाउ, बट द टाइम व्हेन आई वाज लूजिंग माई फ्रेंड्स आई यूज्ड टू फील कि भाई स्कूल में तो मुझे वैसे भी अच्छे दोस्त नहीं मिले एंड तुम्हें मिले तो भाई यू आर लकी, बट मुझे नहीं मिले थे। एंड आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट कि भाई दोस्त ही नहीं है मेरे पास अच्छे। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि फ्रेंड्स का आना जाना लगा रहता है। हर किसी के इंटेंशंस, हर किसी का जो अंदर का होता है ना कि एक इंटेंशन होता है हर किसी का, वो तुम्हारे साथ मैच हो, हर किसी की वाइब तुम्हारे साथ मैच हो, इट्स नॉट नेसेसरी। सो फ्रेंड्स का आना जाना लगा रहता है। कई बार यू विल नोटिस एट सम इंस्टेंसेस कि कुछ चीज़ों में तुम अपने फ्रेंड्स को हेल्प कर दे रहे हो, सो कॉल्ड फ्रेंड्स, बट इन रिटर्न कई बार व्हेन यू विल बी आस्किंग हेल्प टू देम, दे विल नॉट हेल्प यू, दे विल बी बिजी एट दैट टाइम, दे विल फाइंड अ वे टू से नो टू यू just because of competition, just because of they want to stay above to you, and it's okay. You need to understand this कि भाई next time just don't get used by those friends and also leave them, maintain a distance. leave them मतलब यार झगड़ा मत कर देना बट थोड़ी दूरी बना लो, it's important. फ्रेंड्स का आना जाना लगा रहता है। So this was the point number 1. Point number 2 is learn budgeting skills. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई नो अ लॉट ऑफ यू विल बी इन योर कॉलेज और इन अ PG। लेट मी नो कि हॉस्टल में होगे या तो PG में होगे, या फिर बहुत सारे लोग घर से जा रहे होंगे। मैं बता दूँ, आई एम इन माई होम। मुझे बहुत ज़ोरों से मन है कि मैं जाऊँ हॉस्टल में, बट नहीं, मैं नहीं जा सकती यार। माई कॉलेज इज़ नॉट दैट फार, सो आई जस्ट कैन नॉट गो। बट एट द सेम टाइम भाई देखो, जिसके पास जो होता है उसको उसकी कदर नहीं होती है। तो कॉलेज हॉस्टल वाले भी कई बार रिग्रेट कर रहे होते हैं कि उनको घर पे जाना है, एंड घर वाले तो को तो भाई हॉस्टल में जाना ही होता है। आई नो इफ यू आर समबडी जो कि अपने घर से कॉलेज जाता है, सो आई नो कि तुम्हें हॉस्टल स्टूडेंट्स को देख के लगता होगा कि वाह मुझे भी हॉस्टल में रहना था, एंड द सेम वे आई फील। एंड इफ़ यू आर नॉट देन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि भाई तुम कौन से वाले हो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा है कि मुझे हॉस्टल में रहना है, बट नहीं हो सकता ऐसा। खैर, so if you are in your hostel, so you need to know the few of the very important budgeting skills. सबसे पहली बात budgeting skills के बारे में कि end of the month में तुम broke नहीं हो जानी चाहिए। तुम बहुत सारे कपड़े ना मंगा लो just because you'll be going for outing। नहीं कि शॉप में बहुत सारे कपड़े मंगा ले रहे हो एंड जस्ट टू मेक योर रूम एस्थेटिक तुम बहुत सारा डेकोर मंगा ले रहे हो। लड़कियों में तो ये बहुत ज़्यादा होता है कि हम रूम डेकोर मंगा रहे होते हैं, अच्छे कपड़े मंगा रहे होते हैं एंड शॉपिंग पे जाना होता है फ्रेंड्स के साथ साथ। सो कैफेटेरिया जा रहे हो, देखो भाई सब कुछ करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जस्ट टू क्रिएट गुड मेमोरीज, बट एट द सेम टाइम नो योर बजट, नो योर फ्रेंड्स बजट। कई बार क्या होता है कि आपके फ्रेंड्स आपके साथ जस्ट टू कम विथ यू, जस्ट टू गिव यू अ कंपनी, जस्ट टू कॉपी द थिंग्स द वे यू आर डूइंग। कई बार उनका बजट नहीं भी होता है तो भी वो बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि अगर कोई नहीं भी स्पेंड कर रहा है तो भाई सबकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड, सबका फाइनेंशियल सिचुएशन एंड सबकी थिंकिंग तुम्हारी तरह नहीं होती है। सो हैव अ प्रॉपर बजट एंड नो दिस कि हर किसी का बजट होता है। सो जस्ट डोंट
हैव अ फाइट, जस्ट डोंट ब्रेक अ फ्रेंडशिप जस्ट इन सेंस ऑफ बजट कि भाई इसका ये नहीं है, ये हमारे साथ नहीं आती है, ऐसा वैसा. हैव अ प्रॉपर बजट, ये मुझे बोलना था. दैट वाज नॉट द मेन सिचुएशन. ये भी था और वो भी था कि अपने फ्रेंड्स का भी बजट जानो एंड अपना भी बजट जानो कि तुम्हें लाइक एक टारगेट होना चाहिए कि इस महीने तुम्हारे इतने ही है एंड तुम इतना सेव कर रहे हो. अगर तुम अभी खुद से कमा रहे हो दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग. बट अगर तुम अपने पेरेंट्स की मनी पे डिपेंडेंट हो तो वो थोड़ा हार्श लग सकता है, बट ठीक है, इन योर कॉलेज नो ऑप्शन. सो लाइक अगर तुम अपने पेरेंट्स से पैसे ले रहे हो दैट इज़ पॉकेट मनी. सो यू शुड नो कि एट द एंड ऑफ द मंथ तुम्हें और पैसे ना मांगने पड़ रहे बट तुम सेव कर रहे हो कुछ अमाउंट. इट्स इंपॉर्टेंट. एंड इफ़ यू आर सेविंग थिंग्स देन दैट्स अ वेरी ग्रेट हैबिट. क्योंकि लाइक पिंटरेस्टी वाइब्स लाने के लिए तुमने बहुत सारे कपड़े मंगा लिए हैं. तुम हर महीने हर वीकेंड पे तुम जा रहे हो बाहर शॉपिंग करने के लिए. यू जस्ट मूविंग ऑन टू कैफेटेरियाज, मॉल्स, पब्स. इट्स नॉट टू बी डन. You should know it. You have to spend most of your money so that at the end of the month तुम्हें ऐसा भी नहीं फील होना चाहिए that oh shit you didn't did anything. You don't have any memories just because of budgeting. कई बार ऐसे भी कंजूस लोग होते हैं कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं होता है just to save money. भाई कॉलेज लाइफ है, क्रिएट सम मेमोरीज बट एट द वेरी सेम टाइम जब तक तुम पैसे अच्छे से संभालना नहीं सीखोगे तुम सेविंग्स नहीं सीखोगे. एंड ऐसे में तुम्हारे फाइनेंशियल जो चीज़ें होती है कि तुम्हें बजटिंग कैसे करनी है, तुम्हें कौन सी पैसे कब किस मोमेंट पे तुम्हें खर्च करने हैं वो तुम नहीं सीख पाओगे. इवन इफ़ यू डूइंग, तुम सारे पैसे ऐसे रख दे रहे हो या फिर तुम सारे पैसे से उड़ा दे रहे हो, तुम तो ये नहीं सीख पाओगे उसमें. तो पॉइंट नंबर 3 इज डोंट रन बिहाइंड प्रूविंग योरसेल्फ. कई बार तुम ऐसी चीज़ें कर रहे होते हो जो तुम्हें नहीं करनी है, या फिर कई बार तुम बहुत ज़्यादा सफाई दे रहे होते हो. लाइक यू जस्ट डोंट वांट टू डू दैट बट स्टिल यू आर डूइंग इट दैट पीपल डोंट फील यू wrong about you or anything. Let me tell you one thing, nobody cares. आपको हर किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है. Know the important people in your life and just be with them. ऐसे लोगों के साथ आपको रहने की ज़रूरत ही क्या है जिन्हें आपको जिन्हें बार बार सफाई देने की ज़रूरत पड़ रही है, बार बार आपको प्रूव करने की ज़रूरत पड़ रही है that no I'm doing this, I'm capable of this. ऐसे रिश्ते नहीं टिकते यार, ऐसी फ्रेंडशिप्स नहीं टिकती है, ऐसे बॉन्ड्स नहीं टिकते हैं. You need to understand this. ऑल्सो इन एडिशन टू दिस आई वॉन्ट टू से कि अगर आपको अपने क्रश को इम्प्रेस करना है एंड अगर आपका क्रश किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है, यू आर ऑल्सो मूविंग ऑन टू पार्टिसिपेट इन द सेम थिंग. दो यू हैव डिफरेंट इंटरेस्ट बट यू आर लेटिंग योर इंटरेस्ट गो कि भाड़ में जाए, मैं तो जा रही हूँ बिकॉज वो जा रहा है. स्टॉप इट ब्रो. यू हैव योर ओन इंटेंशंस, यू हैव योर ओन इंटरेस्ट्स. दैट्स इट. डोंट रन बिहाइंड एनीबॉडी. डोंट रन just because they are doing it. You have your own interest. अपने interest को मत छोड़ना यार. This is very important. Never ever lose your interest. क्योंकि at the end जो चीज़ तुम्हें मज़ा दे रही है ना वही चीज़ तुम्हें अंदर से शांति भी देती है. I don't know कि आप आज जो भी डिग्री परस्यू कर रहे हो, कई बार होता है कि हमें वो डिग्री नहीं परस्यू करनी होती है बट जस्ट बिकॉज उस चीज़ की मार्केट में वैल्यू है, उस चीज़ की मार्केट में डिमांड है, हम एक्चुअल में किसी और चीज़ में अच्छे हैं बट मोस्ट ऑफ अस आर डूइंग इट इन सेंस ऑफ अ सिक्योरिटी. बट नेवर एवर लूज योर इंटरेस्ट. क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट ये है जो तुम्हें जिंदा रख रहा है, तुम्हारा इंटरेस्ट ये है जो तुम्हें हर रोज़ मोटिवेट कर रहा है टू डू दैट वर्क. एंड तुम जब छोड़ दोगे ना अपने इंटरेस्ट को, तुम अंदर से बहुत ही ज़्यादा एम्प्टी फील करने लगोगे. यू विल फील लाइक यू आर नॉट डूइंग द थिंग्स विच यू वांटेड टू डू ग्रेट इन योर लाइफ. तो वो लाइक वो अच्छा होता है ना कि आई एम डूइंग वेल इन माई लाइफ, वो वाली फीलिंग नहीं आएगी. सो दैट्स वाई अपने इंटरेस्ट के लिए टाइम निकालो यार. तुम्हें जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है मूव ऑन विद दैट. गिव टाइम टू इट. इट्स इंपॉर्टेंट. एंड डोंट प्रूव योर सेल्फ टू एनीबॉडी बिकॉज पीपल डोंट केयर. नोबडी इज जजिंग यू द वे यू आर जजिंग देम. इट मे बी हार्श बट ये सच है. इन द पॉइंट नंबर 4, योर CGPA मैटर्स अ लॉट. योर CGPA मैटर्स अ लॉट. योर स्किल्स मैटर्स अ लॉट. देखो यार कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी स्किल के पीछे ही भागते हैं, CGPA छोड़ देते हैं एंड उनके CGPA अच्छे नहीं आते बट दे आर गुड एट देयर स्किल्स. ऑल्सो मैंने ऐसे कुछ लोग हमारे कॉलेज में देखे हैं जिनके 9.55 CGPA आए हैं बट एट द वेरी सेम टाइम दे आर वेरी वीक एट देयर टेक्निकल स्किल्स. आई एम फ्रॉम BTech बैकग्राउंड एंड आई वुड से कि यार उन्हें कोडिंग नहीं आती है. दे डोंट नो द बेसिक ऑफ द कोडिंग. भाई एट दी एंड तुम जब जॉब के लिए अप्लाई करोगे तुम CGPA इज जस्ट दी स्टार्टिंग क्राइटेरिया. तुम्हें स्किल्स आनी चाहिए. सो या मैनेज बोथ ऑफ द थिंग्स. तुम मज़े कर रहे हो एट द वेरी सेम टाइम यू शुड हैव योर प्योर इंटेंशन कि तुम कॉलेज के बाद करने क्या वाले हो. कुछ और नहीं तो जो तुम काम कर रहे हो उसमें तो एटलीस्ट इतना कर लो कि तुम्हें जॉब मिल जाए. यू शुड नॉट बी लाइक ब्रोक वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कॉलेज के बाद में कि तुम्हारे पास जॉब ही नहीं है. देन यू जस्ट कैन नॉट फोर्स, यू जस्ट कैन नॉट put your
बर्डन इन एनीबॉडी कि हाँ कॉलेज अच्छा नहीं था, ये नहीं था. ब्रो, नोबडी इज गोना लिसन टू यू. क्योंकि ये 3 से 4 साल तुम अपने आप को अच्छे से बिल्डअप कर सकते हो. सो फोकस ऑन योर CGPA, फोकस ऑन योर स्किल्स, बैलेंस बोथ ऑफ देम एंड देन जस्ट डू व्हाटएवर यू वांट. क्योंकि यार एट द एंड तुम्हें जॉब तो करना ही है. जॉब नहीं भी कर रहे हो, अपने इंटरेस्ट से कुछ करना चाह रहे हो, वो चीज़ तो तुम्हें करनी है. तो अपने मेन एम से बाहर मत जाना. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. सब चीज़ ठीक है बट अपना मेन इंटेंशन, तुम्हें एक्चुअल में क्या करना है वो क्लियर होना चाहिए. क्लियर नहीं भी है, गिव योर सेल्फ टाइम, create that surrounding and you'll get to know. Explore the things, explore the things, explore the things. क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की हैं and then I got to know what I am actually good in. So start that thing. That's important. Let's go with the point number 5. I guess it is 5. Forgive me if I'm mistaken with the numbers. तो देखो यार, कई बार तुम्हारा कॉलेज Tier 3 है, Tier 2 है एंड देखो तुम्हारा कॉलेज तुम्हारी वर्थ सेटल नहीं करता है. जिस भी टाइप का कॉलेज तुम्हें मिला है, तुम्हारे मन का मिला है, तुम्हारे मन का नहीं मिला है, it's okay, it's all done. All what matters is how you'll be building yourself, how your personality will be there in the coming years. Even if you're in your college, you're past 1 or 2 years, it's all okay यार. अब वो टाइम चला गया है. तुम्हें रिग्रेट करके तो वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला. All what matters is how much time you're giving to build your inner personality. तुम एक्चुअल में क्या कर रहे हो to go to the peak where you want. That is all what is noticed at these days. किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन से कॉलेज से हो. एंड कई बार डोंट सेटल फॉर द लेस जस्ट बिकॉज योर कॉलेज इज़ दैट लो. इसमें ऐसी ही कंपनी आती है एंड जस्ट इतना ही रेंज है तो इतने के लिए इतना स्किल बहुत है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ये जो जॉब मार्केट है इसमें तुम्हारा कॉम्पिटिशन सिर्फ अपने कॉलेज के ग्रुप से नहीं है. जितने भी बेस्ट लोग हैं उनसे भी है तुम्हारा कॉम्पिटिशन. एंड इसलिए अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर करो. दिस माइट बी द हार्श टर्म्स. ये ऐसा नहीं लग रहा है कि एन्जॉय योर लाइफ, क्रिएट वीडियोज़ हैं यार. मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बता रही हूँ जो बहुत सारे लोग बताना भूल जाते हैं. अपनी कॉलेज लाइफ में पढ़ाई करना मत भूलो, स्किल सीखना मत भूलो प्लीज़. इट इज़ नेसेसरी. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. यू नीड टू लर्न द स्किल्स विच आर इम्पॉर्टेंट एज पर योर फील्ड, एज पर योर स्ट्रीम. That is it. Let's move on to the next point. That is point number 6. I guess. Point number 6. Focus on your communication skills. Very important. ये थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये पॉइंट इतनी बार सुना है बट इसमें कैसे आ गया. बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप और किसी चीज़ में अच्छे हो या ना हो, मैंने ये पहले भी बोला है, आपको अपनी बात एक्सप्रेस करनी आनी चाहिए. व्हाटएवर यू आर एक्सप्लेनिंग, आपका जो पहला इंप्रेशन होता है ना वो आता है कम्युनिकेशन स्किल से. फॉर द केस लोग अगर आपको नहीं भी जानते हैं, यू गो एट द न्यू प्लेस, इवन इफ समबडी इज़ वॉचिंग यू, वो क्या देखेंगे? उन्हें नहीं पता आप कौन से बैकग्राउंड से हो, उन्हें नहीं पता आप घर पे कैसे रहते हो, आप क्या खा के बड़े हो. बट द थिंग इज वो आपको जज करेंगे आपकी कम्युनिकेशन स्किल से, आपके प्रेजेंटेशन स्किल से. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो लर्न द कम्युनिकेशन स्किल. बिकॉज इवन इफ़ यू आर गोइंग फॉर दिस लाइक अगर आपको मार्केटिंग में जॉब करना है या फिर और कहीं पे भी जॉब करना है, इवन इन टेक जॉब्स, इंटरव्यूज़ में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पूछी जाती है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो कम्युनिकेशन स्किल्स को तुम प्रैक्टिस करो अपने फ्रेंड्स के साथ. प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका है नॉट टू वॉच द वीडियोज़ बट टू एक्चुअली प्रैक्टिस देम. जिस चीज़ से तुम्हें फियर है, स्टेज फियर है, जस्ट गो इन फ्रंट ऑफ द क्लासरूम व्हेनेवर यू गेट द अपॉर्चुनिटी एंड टॉक. लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, इट्स ओके, बट इट्स यू एट द एंड जो कॉलेज लाइफ के बाद खुद को बिल्डअप कर रहा होगा एंड अपने आप को देख रहा होगा. सो जब भी अपॉर्चुनिटी मिले या नहीं भी मिले, इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो द पॉइंट नंबर 6 इज नो वन इज ट्रैकिंग यू बट यू आर जजिंग योर सेल्फ एज पीपल आर जजिंग यू. कई बार क्या होता है कि हमें कॉलेज में लगता है कि अटेंशन सीकिंग वाली जो चीज़ होती है ना, कि हमें अटेंशन चाहिए होती है, हमें चाहिए होती है इंपॉर्टेंस, सब लोग हमें देखें, सब लोग हमें जाने, एवरीबडी शुड अप्रिशिएट अस. ओह वैभवी, यू आर डूइंग सो ग्रेट. स्टॉप इट. देखो यार, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि तुम कई बार कुछ चीज़ों में अच्छे नहीं भी हो बट जस्ट टू गेट द अटेंशन, जस्ट टू गेट द एप्रिशिएशन, यू टेल पीपल रॉन्ग थिंग्स. यू टेल. कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें तुम्हें अपने तक ही रखनी होती है. For the case you are learning something which is rare, which is new and you should not tell to others, but still you are telling it. भाई आजकल competition का ज़माना है, I would say. So अपना मुंह सिल के रखो कुछ जगह पे, just to get the insane attention, just to get the 2 मिनट वाला appreciation. You know what? People will start jealousy, people will have that toxic bond with you. लोग तुम्हें नीचे गिराने के बारे में सोचेंगे. तुम जितना ज़्यादा उड़ोगे ना क्लासरूम में, तुम्हारी उतनी ज़्यादा पंगे होंगे. लोगों को ऐसे लोग नहीं पसंद है जो बहुत ज़्यादा उड़ते हैं.
आई वुड से तुम्हें खुद को नहीं पसंद होंगे यार ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा अपनी वाहवाही कराना चाहते हैं क्लासरूम में, बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं। तो उस टाइप का नेचर तुम्हें तुम्हारे क्लासरूम में बिल्ड नहीं करना है। ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नेचर होता है, नॉट जस्ट मी, इवन लाइक हर किसी को नहीं पसंद है ऐसे लोग। कीप योर इंटेंशंस प्योर, इट इज़ नेसेसरी। यू हैव योर प्योर इंटेंशंस, नो मैटर वॉट एवर यूर डूइंग, उसमें जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। एट द सेम टाइम यू विल फील हैप्पी, यू विल फील गुड अबाउट योर ओन सेल्फ। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तुम, क्योंकि और कोई तुम्हारे साथ रहे ना रहे, यू आर जस्ट ऑलवेज विथ यू। एंड अपनी पर्सनैलिटी तुम दूसरों के सामने छोड़ दो, तुम अपने अंदर कैसे बिल्ड करते हो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नो मैटर यू आर गुड इन फ्रंट ऑफ अदर्स, यू आर बैड इन फ्रंट ऑफ अदर्स, यू आर सच अ बिच इन फ्रंट ऑफ अदर्स, और तुम अंदर से कैसे हो ये तुम्हें खुद को पता होना चाहिए, so that you can connect from yourself within. And yeah, that was it. I hope you enjoyed this video, and do let me know if you have any of the further suggestions or you want something from me to know. I'll be very happy to help you all. And also, if you're watching this till the very end, thank you so much for watching. I hope you'd like this video, and if you do, then do like, comment, share and subscribe. If this video had helped you, then do that. And yeah, यही बोल के मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ. If you're watching this till the very end, धन्यवाद. Thank you so much for watching this one. And let me know. Yes, let me know which next video, which one. Also आपको कौन सा कॉलेज मिला वो भी बताना. I love to read them all. Thank you for watching. Bye.